हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ईयरली करंट अफेयर की सीरीज़ में फिफ्थ वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, पिछली 5 वीडियो में हमने आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटी और आपका इंटरनेशनल रिलेशन एमओयू एग्रीमेंट, और आज हम करेंगे आपका सिक्स्थ वीडियो, आई थिंक ये सॉरी सिक्स्थ वीडियो में एनवायरनमेंट। ठीक है ना। और एनवायरनमेंट के बाद फिर हम आपका साइंस और ये सब आपका लेंगे, साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। स्पोर्ट्स को मैं आपका लास्ट में लूँगा क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, 2-3 पूछे जाते हैं। फिर भी आपको कवर तो करना ही है। फिर लास्ट में मिसलेनियस बचा। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, ताकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो बनाए आप तो नोटिफिकेशन पहुँच सके। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि, और आगे वीडियो बनाने का थोड़ा वो मिलता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम काफ़ी बिना आपके एफर्ट के अच्छे से तैयारी हो सके आपको। ठीक है ना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला जो आ रहा है इसमें बताया गया है कि पिछले साल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीएस को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल 2021 में जो टाइगर का जी डेथ थी पूरे इंडिया में, वो देखी गई थी 126। याद रखना, एक डेटा है, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। 2021 में 126। और उसका कारण बताया इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन को इनका मेन रीज़न बताया है इन टाइगर की डेथ के पीछे। और अगर हम इसका आईयूसीएन स्टेटस देखें टाइगर का, ये है क्रिटिकल, सॉरी इंडेंजर्ड। पहले क्रिटिकल इंडेंजर्ड था, अब इसको इंडेंजर्ड कर दिया गया है। पिछले साल के मार्च के टाइम 2 साइट थी जिनको रामसर साइट में आपका इंक्लूड किया गया है। रामसर साइट के अंदर वो साइट आती हैं जिनका जो आपका वेटलैंड होते हैं, जो आपका डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, मतलब एक वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन पे हैं, तो उनको रामसर साइट में रखते हैं, जिसके तहत उनको फंड दिया जाता है कंजर्वेशन करने के लिए। मतलब जो भी वेटलैंड हो कंजर्वेशन किया जाता है उनको रामसर साइट में रखे जाते हैं। और ये आई थिंक इसको 2 फैब को ये रामसर जो है आपका ईरान में है, ये कन्वेंशन पास किया गया था। जितने भी आपके वेटलैंड हैं उनको कंजर्वेशन करने के लिए उनको लिस्टेड किया जाएगा। तो गुजरात की है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जो जामनगर में है, और उत्तर प्रदेश की है बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनको आपको लिस्टेड कर दिया गया है रामसर साइट में। हिमाचल प्रदेश में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला जाएगा जो कंट्रीब्यूट करेगा कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर हिमालयन हर्ब्स। हिमालयन जितनी भी हिमालयन हर्ब हैं उनके कंजर्वेशन के लिए फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क हिमाचल प्रदेश में खोला जा रहा है। और ये जो आपका पार्क है ये आपका मंडी भुल्लन वैली के पास खोला जाएगा। मंडी भुल्लन वैली में ये हिमालयन हर्ब को देखा जाता है, याद रखना। दिल्ली कैबिनेट ने कहा है कि वो अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क खोलेगी, मतलब कि इसे कहते हैं इको पार्क, जिसके अंदर रिसाइकल, रिफर्बिश, डिसमेंटल, ई वेस्ट को किया जाएगा एक साइंटिफिक और सेफ वे में। ठीक है ना। और ये देश का बताया जा रहा है कि पहला इको पार्क होगा इस तरह का। ठीक है। और हाँ, इसी कैबिनेट के अंदर डिसीजन लिया गया था कि हम दिल्ली फिल्म पॉलिसी लेकर आएंगे 2022, जो आपका टूरिज्म को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। भेल ने सक्सेसफुली आपका एक लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को इंस्टॉल्ड किया है रामागुंडम, तेलंगाना, जिसकी कैपेसिटी आपकी 100 मेगावाट होगी। याद रखना, ये भेल ने किया है, जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट है तेलंगाना के रामागुंडम में। ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भेल की फुल फॉर्म क्या है। ये एक आपका इंडिया का पीएसयू है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला बायो विलेज सेटअप किया है दासपारा विलेज में। दासपारा विलेज में कुछ एक हेमलेट होता है। हेमलेट होता है कि आपकी जो बहुत सारी फैमिली ग्रुप में रहती हैं उसे हेमलेट बोलते हैं। जो आपने जो जोग्राफी आती है, ह्यूमन जोग्राफी, उसमें पढ़ा होगा हेमलेट के बारे में। तो इसके अंदर 64 फैमिलीज रहती हैं जो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर फिशरीज़ के ऊपर। ठीक है। और ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है, पहला बायो विलेज है देश का, दासपारा विलेज में खोला जाएगा त्रिपुरा में। ये पूछा जाता है आपका एसएससी यूपीएससी में, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना। पीएम मोदी ने क्या किया था पिछले साल, आपके 3 चीते को रिलीज़ किया था, मतलब कुनो नेशनल पार्क में। और ये जो 3 चीते थे आपके आए थे नामीबिया से, और उसी दिन जिस दिन ये लॉन्च किया उसी दिन उन्होंने एक चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। और हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी यूपीएससी में कि चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट किस डेट को लॉन्च किया गया। थोड़ा डेट याद रखें, 20 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। ये चीता जो थे, ये 3 ये मंगाए गए थे पहले नामीबिया से, और कुछ दिन पहले आज से 5-6 दिन हो गए हैं 12 चीते मंगाए गए हैं साउथ अफ्रीका से भी। ठीक है ना। और हमारे देश के अंदर चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952, मतलब 1992 के बाद, 1952 के बाद चीता की जो पॉपुलेशन थी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी हमारे देश से। इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत इन चीतों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखना थोड़ा सा।
इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ को खोला जा रहा है एनआईटी श्रीनगर में, ठीक है। और ये जो इस तरह के जो इंक्यूबेटर होते हैं उनको ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन होता है। हाँ, डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था ITBI, ठीक है ना। और ये जो ITBI था ये लॉन्च किए, ये इनिशिएटिव होता है, ये लॉन्च किया जा रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आइडिया जनरेटर्स, इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्योंकि ये सब इसी इनिशिएटिव के तहत ये सपोर्ट देंगे एक इनोवेटिव आइडियाज़ को, एक स्टार्टअप इनिशिएटिव्स को, और प्रमोट करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, जॉब क्रिएशन को थ्रू इंक्यूबेशंस, ठीक है। ज़्यादातर इंक्यूबेटर का मेन पर्पस ये होता है कि वो जॉब क्रिएशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट साइंस ऑफ ये रखना है, ITBI को याद रखना। ITBI जो लॉन्च किया है DST ने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आइडिया जनरेटर और इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है इस इनिशिएटिव के अंदर, जिससे कि ये आने वाले आइडियाज़ को सपोर्ट करें, स्टार्टअप के काफ़ी इनिशिएटिव्स क्रिएट करें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन भी हो सके देश के अंदर। PM मोदी ने लॉन्च किया है लाइफ मिशन, प्रोजेक्ट में लाइफ मिशन है। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये क्या था, इन्होंने जो ये मिशन था लॉन्च किया था इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, जो वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी एक मूर्ति बनाई गई है बहुत ऊंची, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला गया गुजरात में। उसमें PM मोदी ने उस यूनिटी के पास खड़े होकर इस मिशन को लॉन्च किया, ठीक है ना। नीति आयोग ने इसके जो मिशन के जो आइडियाज़ हैं उसको कंसेप्चुलाइज किया, उसको तैयार किया है नीति आयोग। याद रखना कि पूछ सकता है कि लाइफ मिशन के आइडियाज़ को कंसेप्चुलाइज किसने किया, याद रखना ये नीति आयोग ने किया है। वैसे PM मोदी ने जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, याद रखना ग्लासगो में जो COP26 हुआ था, तो ये इस मिशन को इंट्रोड्यूस PM मोदी ने उस समिट में किया था। COP26 ग्लासगो में PM मोदी ने इस लाइफ मिशन को इंट्रोड्यूस किया था। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये आई थिंक ये पूछा है 2021 में हुआ था, आई थिंक ये किसी PC याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट यूँ है पिछली साल ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जो गुजरात में है इंडिया में लॉन्च कर दिया है PM मोदी ने लाइफ मिशन। इसके अंदर क्या है, पहले लाइफ मिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये इंडिया ग्लोबल मास, ये एक इंडिया का ऐसा मूवमेंट है जो इंडिया जिसमें लीड करने वाला है ग्लोबली, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी आपके इंडिविजुअल हैं और ये जितने इंडिविजुअल और उनके और सबका कलेक्टिव एक्शन मिलाकर एक पर्पस है कि हमें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है एनवायरनमेंट को। एक्चुअल में ये मिशन का काम है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, एक कलेक्टिव इंडिविजुअल एफर्ट्स है, ठीक है ना। मतलब ये कि जितने भी लोग हैं वो अपना एफर्ट लगाएं हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में, ठीक है ना। इसका मेन पर्पस यही है। एक तरह का मानो कि इंडिया एक तरह से इस मिशन को लीड कर रहा है ग्लोबल लेवल पर। इसके अंदर तीन तरह की योजना बनाई गई हैं जो इसमें फॉलो की जाएंगी इस मिशन के अंदर, ठीक है ना। पहला है कि इसमें हम प्रमोशन करेंगे एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेली प्रैक्टिसेस अमॉन्ग द पीपल। जितने भी लोग रोज़मर्रा की एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। और ये एक तरह का एक डिमांड होता है जो लोग मतलब डेली एक्टिविटी करते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड रहे, ठीक है ना। पहला इसका वो था, पहली स्ट्रेटजी। और दूसरी स्ट्रेटजी है कि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्केट हैं, इनेबल इंडस्ट्रीज़ एंड मार्केट टू रेस्पॉन्ड टू शिफ्ट इन डिमांड। उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्केट हैं, वो अपनी डिमांड को शिफ्ट कुछ इस तरीके से करें कि एनवायरनमेंट उससे डिस्ट्रक्ट ना हो, मतलब पर्यावरण पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। तीसरा है इनका स्ट्रेटजी, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू सपोर्ट बोथ सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पॉलिसी, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि हम इन्फ्लुएंस करेंगे गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को, मतलब कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करें कि वो पॉलिसी तैयार करें जिससे कि एक सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन को एक सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। मतलब वो पॉलिसी ऐसी बनाए कि सस्टेनेबल मतलब कि आपका हमारा कंजम्पशन और प्रोडक्शन सस्टेनेबल बना रहे, ठीक है ना, और उसको काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट मिल सके। तीसरा था कि इस मिशन का तीसरा उद्देश्य था, इस मिशन के अंदर क्या है कि जितने आपके विलेजेस हैं या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, लगभग 80% आपके गांव और अर्बन लोकल बॉडीज़ आपके
इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने हैं हमें 2028 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है जो स्टेटमेंट है, यूपीएससी में पूछा सकता है, ये याद रखना कि 2028 तक जितनी हमारे आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और जितने विलेजेस हैं, कम से कम ये 80% ऑफ ऑल विलेजेस अर्बन लोकल बॉडीज़ को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएंगे इन 2028 तक। ये इस मिशन का एक उद्देश्य है, याद रखना। एक न्यूज़ आ रही है, वर्ल्ड बैंक ने आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड निकाला है, इशू किया है, किसको? साउथ अफ्रीका को, जिससे कि वह अपने कंट्री के अंदर ब्लैक राइनोस को कंजर्व कर सके। ब्लैक राइनो आपका इंडेंजर स्पीसीज़ है जो काफ़ी एक्सटेंट होती जा रही है मतलब वर्ल्ड में से, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को मतलब कि उनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड दिया है ताकि वो ब्लैक राइनोस को मतलब कि कंजर्व कर सकें, बचाव कर सकें इनका। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन वैसे मैंने पूछ लेते हैं ये वैसे क्वेश्चन को कि वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक राइनो सपोर्ट करने के लिए किस कंट्रीज़ को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड दिया है? तो याद रखना है साउथ अफ्रीका को दिया गया है बॉन्ड, ब्लैक राइनोस को। इसको राइनो बॉन्ड भी बोलते हैं। हाँ, पिछले साल क्या हुआ था, ये आपके मई के महीने की बात है, कुवैत का जो टेम्परेचर था 53.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और ये बन गया था साल का सबसे हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है ना, याद रखना कि 2022 में हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कुवैत था, कंट्री है कुवैत। हाँ, आपको जैसा मेघालय जाते हो तो वहाँ पर सुनने में आता है लिविंग रूट ब्रिज, जिसको कहते हैं लोकल भाषा में जिंगकिंग जेरी। याद रखना, जिंगकिंग जेरी बोला जाता है लिविंग रूट ब्रिजेस को। ये मतलब एक तरह से मानिए जो पेड़ की जो वो होते हैं ना, पुराने पेड़ हो जाते हैं जिनकी जटाएँ नीचे लटक जाती हैं, तो उन सब का मिला के एक मिला जुला जोड़ बन के ब्रिज बन जाता है, जिसके मतलब एक कह सकते हैं नेचुरल ब्रिज होता है जिस पर लोग अपना एक जगह दूसरी जगह क्रॉस करके जा सकते हैं। ठीक है ना, इसको अभी लेटेस्ट क्या हो, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव लिस्ट तैयार करी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। याद रखना, जिनकिंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है जो ऐसे यूपीएससी लेवल पर हुआ, आजकल तो यूपी स्टेट पीसीएस भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, जैसे कि यूपीपीएससी हो गया। वो कहते हैं कि जिनकिंग जेरी है क्या है, ये न्यूज़ में था। 4 ऑप्शन दे देंगे, ये लिविंग रूट ब्रिज है, या फिर ये किसी का नाम दे देंगे, या फिर कुछ एक जगह का नाम बोल देंगे घुमाने के लिए। तो आपको याद रखना, जिंगकिंग जेरी मेघालय में इसको लिविंग रूट ब्रिज को ही बोला जाता है। ठीक, आखिरी आई थिंक लास्ट है, UN panel has recommended that Australia Great Barrier Reef should be listed as the World Heritage Site that is in danger because it was significantly impacted by climate change and warming of ocean। आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ होती है आपकी ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, और बताई जाती है कि लार्जेस्ट एक रीफ है, लार्जेस्ट एक रीफ मानी जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। ये आपका देखा जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज और ओशन की वार्मिंग की वजह से ये ख़त्म होती जा रही है। ठीक है ना, बताते हैं इसका जो कलर है फेड होता जा रहा है, वाइट कलरफुल दिखती है, इसका कलर एकदम वाइट होता जा रहा है। उसका कारण क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग ऑफ ओशन बताए जा रहे हैं। और इसको देखते हुए ही UN ने डिसाइड किया है, यूनाइटेड नेशन के एक पैनल ने डिसाइड किया है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसके डेंजर को देखते हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। और हमने ज्योग्राफी के 2 लेक्चर डाल दिए हैं, अगर आपको और भी लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।